नेहा अपनी फ्रेंड की शादी से वापस आ रही थी। आने में काफ़ी लेट हो गया था और वो अपनी कैब का वेट कर रही थी। जैसे ही कैब आई, नेहा उसमें बैठ के अपने घर के लिए निकल गई। लेट होने के कारण नेहा बार बार टाइम चेक कर रही थी कि अचानक ड्राइवर ने कैब रोक दी। नेहा ने पूछा कि आपने कैब क्यों रोकी। इस पर ड्राइवर जैसे ही पीछे देखता है, नेहा बहुत डर जाती है क्योंकि वो कैब वाला कोई इंसान नहीं था। नेहा कैब का डोर खोल के भागने की बहुत कोशिश करती है, पर कैब का डोर ओपन ही नहीं हो रहा था। इसलिए वो ज़ोर से चिल्लाने लगती है, क्या हुआ नेहा, तुम्हें फिर से कोई सपना आया क्या? क्या तुम ठीक हो बेटा? ऐसे बोलते हुए उसकी माँ उसके पास आती है और नेहा को उठाती है। नेहा को एहसास होता है कि जैसे उस रूम में उसके और उसकी मम्मी के अलावा कोई और भी है। नेहा अपनी मम्मी को अपने सपने के बारे में बताती है, तो नेहा की मम्मी ने उसको समझाया कि तुमको ऐसे सपने आते रहते हैं, ये सब एक सपना है, ऐसा कुछ नहीं होता है। और डॉक्टर ने भी उसको यही बोला था कि ये सब तुम्हारे दिमाग के ख्याल हैं, क्योंकि ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है। नेहा की बात पे कोई भी विश्वास नहीं करता है। नेहा 26 साल की हो चुकी थी और उसके मम्मी पापा को लगता है कि उसकी शादी करवा देनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद उसकी छोटी बहन की भी शादी करवानी थी, जो कि नेहा से बस 2 साल ही छोटी थी। उसके पेरेंट्स को लगता था कि शायद शादी के बाद उसकी लाइफ में चेंजेस आएंगे, प्लेस भी बदल जाएगी और ऐसे सपने आने बंद हो जाएंगे। नेहा और उसके पेरेंट्स को छोड़ के ये बात किसी को नहीं पता थी कि नेहा को ऐसे सपने आते हैं। नेहा का एक बहुत अच्छा फ्रेंड था जिसका नाम अर्चित था, जो उसको बहुत पसंद करता था, पर नेहा की तरफ से ऐसा कुछ नहीं था। नेहा दिखने में बहुत सुंदर थी, पर अपने सपने के कारण वो बहुत डरी हुई रहती थी। दूसरी तरफ नेहा के पापा उसके लिए लड़के ढूंढने लगे थे। एक दिन विनीत और उसके घर वाले नेहा को देखने के लिए आते हैं। लड़का दिल्ली में जॉब करता था और वेल सेटल्ड था। दोनों घर वालों ने उनको अलग से बैठ के बात करने के लिए भी बोला, ताकि वो दोनों एक दूसरे से अच्छे से बात कर पाए। विनीत को नेहा एक नज़र में ही पसंद आ गई थी, क्योंकि उसको जैसी लड़की चाहिए थी, नेहा दिखने में ठीक वैसी ही थी। दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। नेहा विनीत को सब बताना चाहती थी, पर वो जानती थी कि वो यहाँ अगर बताएगी और किसी ने सुन लिया तो उसको बहुत डांट पड़ेगी, इसलिए नेहा कुछ नहीं बताती। विनीत को नेहा पसंद आ गई थी, इसलिए उसके घर वालों ने इस शादी के लिए हाँ कर दी और वो लोग अपने घर की तरफ निकल गए। रास्ते में उनका एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है। मानो नेहा को ये सब पहले से पता था। उसने अपने पेरेंट्स को बताया और थोड़ी देर बाद लड़के वालों का फ़ोन आता है और उन्होंने बताया कि उनका छोटा सा एक्सीडेंट हुआ, पर अभी सब ठीक है और वो लोग अच्छे से पहुंच गए। ये सब जान के नेहा डिसाइड करती है कि शादी से पहले वो विनीत को सब सच सच बता देगी। इसलिए 2-3 दिन बाद नेहा और विनीत फिर से मिलते हैं। नेहा अपने सपनों के बारे में सब कुछ बता देती है। वो लोग थोड़ी देर बैठ के बात करते हैं, फिर वहाँ से अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। विनीत घर जाके ये सब अपने पेरेंट्स को बताता है, पर इस पे विनीत की माँ बहुत डर जाती है, क्योंकि वो इन सब बातों को मानती थी, इसलिए वो शादी से मना कर देती है। विनीत भी अपने घर वालों की मर्ज़ी से ही शादी करना चाहता था, इसलिए उसने भी कुछ नहीं बोला। अगले दिन विनीत के पापा नेहा के पापा को कॉल करके इस शादी के लिए मना कर देते हैं, जिस पे नेहा को अपने पेरेंट्स से बहुत डांट पड़ती है। पर नेहा ने सोच लिया था कि वो उसके कारण किसी और के साथ बुरा नहीं होने देगी और जिसके साथ शादी फिक्स होगी उसको शादी के पहले सब सच सच बता देगी। नेहा की शादी कहीं भी फिक्स होती थी तो उस फैमिली के साथ कुछ ना कुछ हादसा ज़रूर होता था। इस बात से नेहा और भी डर जाती है। ऐसे ही थोड़ा टाइम निकल जाता है और नेहा की शादी किसी के साथ फिक्स नहीं हो पाती है। अभी तक नेहा को बस सपने आते थे,
पर अब उसको अपने घर में कोई दिखाई भी देने लगता है, जैसे वो नेहा को बोल रही हो कि मैं तुम्हारी शादी कहीं नहीं होने दूंगी। उसने ये सब अपने पेरेंट्स को बताया, पर उसकी बातों पे कोई बिलीव नहीं करता है। नेहा को फिर से डॉक्टर को दिखाया जाता है, पर डॉक्टर ने फिर से वही बात बोली कि ये सब नेहा के दिमाग के ख्याल हैं, क्योंकि भूत आत्मा जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। एक दिन अर्चित नेहा के घर आता है। अर्चित को नेहा के घर वाले भी बचपन से जानते थे, क्योंकि वो लोग बचपन के दोस्त थे। उनको भी अर्चित पसंद था और बातों बातों में वो समझ जाते हैं कि वो भी नेहा को पसंद करता है।